दोस्तों, आए दिन आप देखते होंगे कि किस तरीके से देश में खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया जाता है। ये जहर उगलने का काम खासतौर पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसमें लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आते हैं। तो यही काम जो है अब साधु संतों का भी बन करके रह गया है, जहां साधु संत जो है खुल करके जहर उगलने का काम करते हैं। और ऐसी फहरिस्त में सबसे पहला नाम सामने आता है बाबा बागेश्वर धाम का, जो हिंदू राष्ट्र को लेकर के जगह जगह जा करके धर्म सम्मेलन चला रहे हैं और उस धर्म सम्मेलन में खुलकर के ऐलान करते हैं कि ये हरा रंग कब उतारोगे, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उनके जरिए किया जा रहा है, उसके खिलाफ बिगुल फूंकने का काम खासतौर पर किया गया तेज प्रताप यादव द्वारा, जहां तेज प्रताप यादव ने ये ऐलान किया कि बाबा बागेश्वर धाम पटना आए, अपना कार्यक्रम करें, और अगर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए धर्मनिरपेक्ष सेवा संघ का गठन कर दिया है, जिसकी तस्वीरें जो हैं खुद तेज प्रताप यादव द्वारा लोगों के सामने दिखाई गई। और यह ऐलान किया कि जो नफरत फैलाने वाले जहरीले सांप हैं, उन सांपों के जहर को खत्म करना हमें आता है। और तेज प्रताप का ये इशारा साफ तौर पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ था, जो कि लगातार इस तरह की नफरत फैलाते हुए हर जगह दिखाई देते हैं। और जब खुलकर के ऐलान किया गया तेज प्रताप यादव द्वारा, तो अब धीरेन्द्र शास्त्री की जुबान भी पलटी है, जो ये कहते हुए अपने मंच से दिखाई दिए कि वो देश के मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत भरी बातें नहीं करते, और वो जो है लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उनसे मुसलमान भी प्यार करते हैं और वो मुसलमानों से भी प्यार करते हैं। आखिरकार ये बदलाव कैसे आया, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं। 15 मई को उनका दरबार नौबतपुर में लगेगा। 13 मई से 17 मई तक हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का संगठन डीएसएस यानी धर्मनिरपेक्ष सेवा संघ एक्टिव हो गया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में सभी धर्मों के बीच सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हुई तो धीरेन्द्र शास्त्री का घेराव पटना एयरपोर्ट पर ही होगा। अब तेज प्रताप यादव ने अपने संगठन डीएसएस का पुनर्गठन भी किया है। पहले तेज प्रताप यादव संगठन में संरक्षण के पद पर थे, लेकिन अब वे डीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने अपने खासम खास प्रशांत प्रताप यादव को डीएसएस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताया है। किशनगंज के दानिश इकबाल को प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया है। ये आरजेडी से काफी समय से जुड़े रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत प्रताप यादव छात्र जनशक्ति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। छात्र जनशक्ति परिषद का नाम अब जनशक्ति परिषद कर दिया गया है। अब से तेज प्रताप यादव नई सरकार में मंत्री बने हैं, जहां जनशक्ति परिषद की गतिविधियां काफी कम हैं। जहां तेज प्रताप यादव ने प्रशांत को धर्मनिरपेक्ष सेवा संघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता का पत्र सौंपा है, तो वहीं जनशक्ति परिषद का झंडा आदि तेज प्रताप ने पीले और हरे रंग से बनवाया हुआ है। पहले इसका चिन्ह हाथ से पकड़ा हुआ था, लालटेन बनाया गया था, लेकिन अब ये चिन्ह राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह लालटेन से मिलता जुलता बनाया गया है। इसलिए लालू प्रसाद यादव के निर्देश
और सुझाव के बाद तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद का चिन्ह बांसुरी रखा। बता दें कि तेज प्रताप यादव खुद अच्छी बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी उनके आराध्य भगवान कृष्ण को भी काफी प्रिय है। तेज प्रताप यादव ने डीएसएस के झंडे का रंग हरा कर दिया है। इस झंडे पर सर्वधर्म स्वभाव दिखता है। राष्ट्रीय जनता दल का झंडा भी हरे रंग का है, जहां तेज प्रताप यादव बता चुके हैं कि धर्मनिरपेक्ष सेवा संघ की स्थापना उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध में की थी, जहां फरवरी 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। अब तेज प्रताप यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे। अभी तेज बिहार सरकार में पर्यावरण व वन मंत्री हैं, जहां डीएसएस का चिन्ह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के चिन्ह को साथ करके बनाया गया है। यानी हिंदू धर्म से ओम उठाया गया है, ईसाई धर्म से क्रॉस और मुस्लिम धर्म से चांद तारा और सिख धर्म से निशान साहेब को लिया गया है। जहां डीएसएस के सदस्यों के फोटो सोशल मीडिया पर आरएसएस के कैडर की तरह हाथ में डंडे लेकर कदम ताल करते हुए पोस्ट किया जा रहा है। जहां आरएसएस की पैंट खाकी रंग की होती है और डीएसएस की हरे रंग की, टोपी भी हरे रंग की है। जहां डीएसएस के संस्थापक और मंत्री तेज प्रताप यादव भी इस ड्रेस में डंडे के साथ दिखाई दे रहे हैं। जहां डीएसएस का राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रशांत प्रताप यादव का कहना है कि बिहार में आपसी भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई तो हमारा संगठन माहौल को खराब होने नहीं देगा और इसके खिलाफ वो सड़क पर उतरेगा, विरोध करेगा। अब आपको बता दें कि जब धीरेन्द्र शास्त्री के पटना पहुंचने से पहले इस तरीके के काम किए गए हैं, तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सोमवार को बड़ा दांव खेल दिया है, जिसको देखते हुए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ सनातन के कट्टे समर्थक हैं। मेरे मुस्लिम समुदाय में भी बहुत चाहने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि ख्वाजा शेख नाम के शख्स हैं, बालाजी का मंदिर उन्होंने बनवाया है, मैं इनका सम्मान करता हूं। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के अंबरनाथ शहर में पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारी बात से उन लोगों को दिक्कत होती है जिनकी दुकानों को हमने बंद कर दिया है। मैं लोगों को भगवान के रास्ते पर जाने के लिए बोलता हूं। जहां भिवंडी में बागेश्वर धाम मंदिर बन रहा है, इसलिए 2-3 महीनों में मुंबई और आसपास आते रहेंगे। इस दौरान एक युवक आया जो कि आईटी कर रहा था लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। उस पर बागेश्वर धाम ने कहा कि तुम जिससे प्यार करते हो वो मुस्लिम है, इसलिए दिक्कत है, दूरी बना लीजिए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के वादे पर हो रहे विवाद के बीच भी कहा कि किसी को भी देश में बजरंग बली या किसी भगवान का विरोध करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई बजरंग बली का विरोधी कर रहा है तो वे एक खास एजेंडे के साथ ऐसा कर रहा है। हर व्यक्ति को अपने धर्म और रीति रिवाजों को पालन करने का पूरी तरीके से अधिकार है, लेकिन दूसरे के धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग बजरंग बली का विरोध कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों में कुछ सद्बुद्धि आए जो समाज का हिस्सा भी है। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री ने ख्वाजा शेख यानी कि बाबू भाई से कथा सुनने आए 3 लोगों को चुनने को कहा। इसके बाद बाबू भाई ने 3 लोगों को चुना, जिसमें एक लड़की अपने भाई के साथ पहुंची थी। दूसरा, बाबू भाई ने 2 नंबर की पर्ची निकालने पर बोला। बाबा ने फिर लड़की से कहा कि तुम्हारे भाई का नाम कृष्णा है, नसें टेढ़ी हैं,
अगले कुछ महीनों में उसको आराम मिल जाएगा। ये तमाम दावे जो हैं वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा किए गए। और क्यों मुस्लिमों से मोहब्बत का पैगाम देने की जरूरत पड़ पड़ी धीरेन्द्र शास्त्री को, इस पहलू को भी देखना और समझना जरूरी है। क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध पटना में खुद तेज प्रताप यादव कर रहे हैं कि नफरत फैलाई तो इस नफरत को ठिकाने लगाना हमें आता है, जिसके चलते अब तमाम तरीके की बयानबाजी जो है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से भी हो चुकी है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।